हमारी एक सब्सक्राइबर पिछले 12 साल से ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए, लेकिन उनको कंसीव नहीं हो पा रहा था। और इन 12 साल में उन्होंने हर तरह के चेकअप कराए, बहुत सारे डॉक्टर्स भी चेंज किए, देसी दवाई, एलोपैथिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई, घरेलू नुस्खे, रेसिपी, हर तरह की चीज़ों को फॉलो किया, लेकिन इनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और जब इन्होंने हमारी वीडियोस देखना शुरू किया, इन्होंने इंस्टाग्राम पे हमसे कंसल्टेशन किया, उसके बाद हमने इनके रूटीन में 5 चीज़ों का बदलाव किया और उन 5 चीज़ों के बदलाव के बाद ही मात्र 1 महीने में इनको प्रेगनेंसी रुक गई। वो 5 चीज़ें क्या है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप एक एक चीज़ को समझ सकें, क्योंकि ये जो 5 बदलाव हैं ये महिला पुरुष हर किसी को करने पड़ेंगे, तभी जा करके आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी प्रॉब्लम पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है लेट नाइट डिनर। देखिए, अक्सर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग क्या करते हैं कि फ़ैट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, या फिर वैसे भी एक दूसरे को देख करके सुन करके रात का खाना खाना छोड़ देते हैं। अब ऐसे में 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक आपको आदत पड़ी हुई है लेट नाइट खाना खाने की। अब ऐसे में आप सीधा रात का खाना ही छोड़ दें एकदम से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इससे क्या होता है कि आप और ज़्यादा परेशान होते हैं, आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर आप पहले से भी ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इसका ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि देखिए, रात का जो खाना है उसको थोड़ा सा आप जल्दी खा लें, या फिर ये कह सकते हैं कि रात में अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले तो आपको डिनर नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब आप जल्दी खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट भी जल्दी होगा और आपकी बॉडी में जो फैट बढ़ता है वो फैट भी नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपके जो हार्मोन्स है वो भी बूस्ट होंगे जब आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। तो इसलिए रात का जो खाना है आप सोने से 3 घंटे पहले खाएं और हो सके तो उससे जल्दी खाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से रात का खाना आपको छोड़ना नहीं है। ये जो हमारी सब्सक्राइबर थी, इनका क्या था कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग थे, तो ऐसे में क्या करते हैं कि इनका जो रात का खाना है कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10:30 बजे, तो इस तरीके से ये लेट नाइट खाना खाते थे। तो इससे क्या होता था, हमेशा दोनों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बनी रहती थी, बॉडी में फैट भी बढ़ रहा था। तो इसलिए सबसे पहला जो बदलाव हमने किया वो यही था कि इनका रात का खाना हमने जल्दी करवा दिया। और जब इन्होंने इसको फॉलो करना शुरू किया तो पहले वीक में ही इतने अच्छे इनको रिजल्ट दिखे कि इन्होंने इसको अपना लाइफ टाइम का शेड्यूल बना लिया। नंबर 2 है प्रोसेस्ड फूड और पैकेट फूड। देखिए, क्या होता है कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है, अधिकतर लोग घर में खाना बनाने के बजाय बाहर से रेडीमेड मंगा लेते हैं और पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप पैकिंग वाला सामान लेते हैं, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो बिस्किट है, या फिर किसी तरह का कोई भी ऐसा खाने का सामान जो पैक होके आता है, तो पैक्ड होके जब वो आता है तो उसकी एक्सपायरी भी 2-2 3-3 महीने की होती है, आप देखते ही हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब आप घर में रोटी बनाते हैं तो वो कुछ ही घंटों में ख़राब हो जाती है, और इनकी बनाई हुई ब्रेड महीनों तक ख़राब नहीं होती। कभी आपने इस बात पर गौर किया है? दोस्तों, होता क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिससे ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होती। तो वो जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वही आपके स्पर्म काउंट को, आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है शुगर। देखिए, आजकल क्या है कि अधिकतर लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं कि चीनी नहीं खानी है, शुगर नहीं खानी है। तो शुगर तो लोगों ने छोड़ दी, लेकिन उसके बजाय कोल्ड ड्रिंक दबा के पीते हैं, या फिर बाहर की केक, पेस्ट्री, इस तरीके की जो शुगर वाली आइटम्स है उनको खूब दबा के खाते हैं, उसमें उनको शुगर नज़र नहीं आता। देखिए, होता क्या है कि जो घर में आप चीनी है, मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच चीनी लेते होंगे, लेकिन वहीं अगर आप केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली आर्टिफिशियल शुगर, ये आपकी जो घर की जो चीनी है इसके करीब 15 से 20 गुना होती है। तो आप खुद सोचें कि घर की चीनी तो आपने जो सफ़ेद वाली जो चीनी आपको नज़र आ रही थी वो तो छोड़ दी, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आप आर्टिफिशियल शुगर ले रहे हैं, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपका मीठा खाने का दिल करता है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें कि
फ्रक्टोज होती है जो कि नेचुरल शुगर है, और इससे आपको इतना नुकसान नहीं होगा। या फिर आप ऑर्गेनिक जैगरी भी ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आपको लिमिट में ही लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब इनके साथ क्या होता था कि ऑफिस में ये भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह तो लेते ही थे। कई बार क्या था कि एनर्जी ड्रिंक भी लेने लग जाते थे, जैसे कि आजकल रेड बुल, स्टिंग, इस तरीके के ड्रिंक चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से आप आर्टिफिशियल शुगर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3 है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। देखिए आजकल क्या है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग मेल के साथ साथ फीमेल भी करती हैं, लेकिन ये जो हमारी सब्सक्राइबर ये ऐसा नहीं कर रही थी। हाँ, इनके हस्बैंड जरूर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते थे। स्मोकिंग का जो सबसे पहला नुकसान वो यही है कि आपके नसों में ब्लॉकेज आने लगती है, जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम आती है। प्राइवेट पार्ट में ब्लड का फ्लो कम होने लगता है, जिससे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्पर्म काउंट खराब होने लगते हैं, उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है स्मोकिंग की वजह से। इसके अलावा अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से किडनी लिवर पे असर पड़ता है, बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, बॉडी में वाटर होल्ड होने लगता है, जिस वजह से मोटापा आना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग चाहे वो मेल हो या फीमेल, किसी को भी नहीं करनी है। अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, आप चाहते हैं आप माँ बाप बन पाएँ, तो अगर आप शौकिया तौर पे कभी कभार करना चाहते हैं महीने 2 महीने में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको रोज़ की हैबिट ना बनाएं। नंबर 4 है एक्सरसाइज। देखिए मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि एक्सरसाइज सभी को करनी चाहिए, और इसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए लाइफ टाइम के लिए। वैसे तो हर किसी को 45 मिनट का वर्कआउट तो करना ही चाहिए, लेकिन जैसे कि ये दोनों वर्किंग थे तो इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी टाइम को लेकर के, तो इनके लिए यही एडवाइस किया गया था आप कम से कम 5000 स्टेप्स रोज़ाना पूरे करें। तो इन्होंने अपना एक शेड्यूल बनाया जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्क चले जाते थे। वहाँ पे इन्होंने डेली 5000 स्टेप्स चलने का अपना रूटीन बनाया, और इसका जो बेनिफिट था इनको बहुत जल्दी दिखना भी शुरू हो गया था। नंबर 5 है रिलेशन। देखिए होता क्या है कि जब आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास आना जाना लगा रहता है, और सोशल मीडिया पे भी आप इन्हीं चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं, तो इसका जो असर है सबसे पहले आपके माइंड पे पड़ता है। आप 24 घंटे आपके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है, तो ऐसे में सब कुछ सही होते हुए भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप एक एक चीज़ नाप तोल के करना शुरू कर देते हैं। आप ओवुलेशन को ट्रैक कर रहे हैं, ओवुलेशन के दौरान ही रिलेशन में रह रहे हैं, तो ऐसे कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि ओवुलेशन का कोई एक निश्चित एक्यूरेट टाइम नहीं होता। जैसे कि मैं भी आपको अधिकतर वीडियोस में बोलता हूँ कि पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास, आसपास का मतलब ये है कि 13वें दिन भी हो सकता है, 15वें दिन भी हो सकता है, 14वें दिन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 14वें दिन ही ओवुलेशन होगा। तो इसलिए आपको पीरियड ख़त्म होने के बाद से ही, या फिर पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक, जो बीच के 10 दिन हैं, इनमें भी एक एक दिन छोड़ करके अगर आप रिलेशन में रहते हैं, मात्र 5 दिन, तो भी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ है 3 से 5 दिन की होती है, तो ऐसे में मान लीजिए आपने 3 दिन पहले भी रिलेशन बनाया होगा और अंडा 3 दिन बाद रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी चांसेस होंगे कि वो फर्टिलाइज हो जाए, क्योंकि स्पर्म तो वहाँ पहले से मौजूद है। तो ऐसे में अगर एक एक दिन छोड़ करके आप रिलेशन बना रहे हैं, तो अंडे से मिलने के लिए स्पर्म पहले ही वहाँ पे मौजूद रहेगा, और अंडे के निकलते ही वो उसको कैच करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा। इनके केस में भी यही होता था। ये लोग क्या करते थे कि मोबाइल के अंदर भी ओवुलेशन ट्रैकर लगा के रखते थे, ओवुलेशन किट भी इस्तेमाल करते थे, हर तरीके से कैलकुलेट करते थे, लेकिन कभी भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब ये ट्रिक मैंने इनको बताई और इन्होंने फॉलो की, तो मात्र 1 महीने में ही इनको रिजल्ट मिल गया। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए शेयर की है, ये हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर कंडीशन में आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक सब्सक्राइबर के लिए है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे और सारे टिप्स को पूरे विश्वास के साथ फॉलो करेंगे। अपना रिजल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।